गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नागेंद्र तिवारी आप सभी को आज कक्षा षष्ठ की संस्कृत पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें आज आप लोगों को मैं पाठ 2 पढ़ाऊँगा। द्वितीय पाठ का शीर्षक है सज्जना परोपकाराय भवन्ति। सज्जन व्यक्ति परोपकार के लिए होते हैं, परोपकार के लिए जीते हैं, दूसरों के उपकार के लिए होते हैं। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है जेंटिल्स एंड फिलान्थ्रोपिस्ट। पाठ के माध्यम से जीवन में उतारने योग्य बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं। ऋषि महर्षियों का क्या सीख रहा है, हमारे प्रकृति में नदियाँ क्या बताती हैं, वृक्ष क्या हम लोगों को सीख देते हैं, ये सब बताया गया है। आप लोग बच्चों आशा ही नहीं वरन पूरा विश्वास है कि आप सभी भली भांति श्रवण करेंगे। ये जना परेशान उपकारम कुर्वन्ति ईश्वरः तेषां सहायताम करोति। ये जना जो लोग परेशान दूसरों के उपकारम कुर्वन्ति उपकार करते हैं, ईश्वरः तेषां सहायताम करोति ईश्वर उसकी सहायता करता है। यथोक्तम केनापि कविनः, इसी आधार पर किसी कवि ने कहा है। क्या कहा है बच्चों? अष्टादशः पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। अष्टादश का मतलब 18 पुराणों में व्यास जी ने बहुत सारी अच्छी बातें बतलाई हैं, मार्मिक बातें बतलाई हैं, जीवन में उतारने लायक बातें बतलाई हैं। लेकिन उसमें से वचनन द्वयम, 2 बातें जो बतलाई हैं उसका कोई जवाब नहीं है, लाजवाब हैं। वह क्या है? परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार करने से मनुष्य को, आदमी को, किसी भी प्राकृतिक प्राणी को पुण्य प्राप्त होता है, और इसके विपरीत पाप करने से, गलत काम करने से, दुराचरण करने से, दूसरों को कष्ट पहुंचाने से पाप ही प्राप्त होता है। इसी आधार पर हम लोगों को कुछ सीख भी लेनी चाहिए कि हमें हमेशा परोपकार की भावना रखनी चाहिए। हमारे देश की तो परंपरा रही है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो आगे आप लोग सुनेंगे। पूरा एकः महर्षि अभवत्, पूरा माने पहले, एकः महर्षि अभवत्, एक महर्षि हुए, एक ऋषि हुए। तस्य अभिधानम दधीचि आसीत्, उनका नाम दधीचि था। आप लोग भी इस नाम से भली बात परिचित हैं। सह देवानाम हिताय, उन्होंने देवों के हित के लिए, देवों के कल्याण के लिए स्वीयान अस्थिनि ददौ, उन्होंने देवों के हित के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए अपनी अस्थि को, अपनी हड्डी को ददौ, दान दे दिया। ये परोपकारिणः जना भवन्ति ते निर्धनेभ्यः दानम ददाति। जिस तरह से दधीचि ऋषि के आचरण से हमें भी कुछ सीखना चाहिए। क्या? ये परोपकारिणः जना भवन्ति, जो उनके तरह परोपकारी व्यक्ति होते हैं, परोपकारी जन होते हैं, ते निर्धनेभ्यः दानम ददाति, वे निर्धनेभ्यः गरीबों को दानम ददाति, गरीब को दान देते हैं। ये निर्धनेभ्यः धनम, वे गरीब को धन देते हैं। वस्त्रहीनेभ्यः वस्त्राणि, वस्त्रहीन है जो, जिसे वस्त्र नहीं है, उसे वस्त्र देते हैं। पिपासितेभ्यः जलम यच्छन्ति, और जो पिपासा है, प्यासा है, जिसे प्यास लगी है, उसको जल देते हैं। ते ये सजना भवन्ति, इस तरह के व्यक्ति, इस तरह का जो काम करने वाला होता है वह सज्जन व्यक्ति कहलाता है। और जो ऐसा नहीं करता है बच्चों, क्या कहलाता है? दुर्जन। तो हमें कैसा बनना चाहिए? सज्जन बनने का प्रयास करना चाहिए। आगे बच्चों सुनेंगे आप लोग।
नद्यः स्वजलं स्वयमेव न पिबन्ति। नदी स्वयं जलम, नदी अपना जल स्वयमेव न पिबन्ति, नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती है। नद्यः परोपकाराय बहन्ति, नदियाँ परोपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के उपकार के लिए बहती हैं। वृक्षा फलानि स्वयं न खादन्ति, वृक्ष फल स्वयं नहीं खाते हैं। वृक्षा परोपकाराय फलन्ति, वृक्ष जो होते हैं, जो फलते हैं किस लिए? परोपकार के लिए, दूसरों के उपकार के लिए। फल थोड़े कोई फल वृक्ष खाता है दूसरा प्राणी, तो कैसी बड़ी परोपकार की भावना है वृक्ष में भी। धेनु परोपकाराय एव दुग्धम यक्षत, धेनु मीन्स गाय बच्चों होता है, तो गाय जो होती है परोपकाराय एव दुग्धम यक्षत, परोपकार के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए दूध देती है। उसी तरह से बच्चों मेघा परोपकाराय एव वृष्टिम कुर्वन्ति, जो मेघ होते हैं, बादल होते हैं, वह परोपकार के लिए ही वृष्टिम कुर्वन्ति, वर्षा करते हैं। वर्षा से बादल को कोई फायदा नहीं है, लेकिन फायदा किसे है? दूसरे को है, आम व्यक्ति को है, प्रकृति को है, हम सबको है। वर्षा होने से धरती परितृप्त होती है, धरती में जो पेड़ पौधे होते हैं वो हरे भरे बने रहते हैं, वातावरण शुद्ध बना रहता है। तो मेघ में कितनी महानता है, धेनु में कितनी महानता है, नदी में कितनी महानता है, वृक्ष में कितनी महानता है। तो हमें भी ऐसा महान, ऐसा परोपकारी, ऐसा कल्याणकारी बनने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। आगे बच्चों, ते मानवेभ्यः जलम यक्षन्ति, वे क्या करती हैं? मानवेभ्यः, मानवों के लिए, मनुष्यों के लिए जलम यक्षन्ति, जल देती हैं। बादल जो होती हैं लोगों के लिए क्या देती हैं? जल देती हैं। पशुभ्यः पक्षिभ्यः च मेघाः वर्षन्ति, पशु और पक्षी भी जितने होते हैं उनके लिए मेघ बादल बरसते हैं, अपने के लिए नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए, परोपकार के लिए। इसी तरह का परोपकारी हम मानव को भी बनना चाहिए। आगे बच्चों, सज्जनः परोपकाराय भवन्ति, सज्जन व्यक्ति परोपकार के लिए होते हैं, परोपकार ही उनके जीवन का मूल मंत्र होता है। आगे बच्चों, एक कहानी है राजा शिवी की। परोपकाराय एव महाराजः शिवी कपोतस्य रक्षणाय, परोपकार के लिए एक राजा थे, एक महाराज थे जिनका नाम था शिवी। कपोतस्य रक्षणाय, कबूतरों की रक्षा के लिए, स्वशरीरस्य, अपने शरीर को, अपने शरीर के मांस को स्यनाय अदादत, बाज को दे दिए, बाज को अर्पित कर दिए। धन्य है वह व्यक्ति, धन्य है उनकी महानता और दानशीलता। हम सबको ऐसे व्यक्ति को बार बार नमन करना चाहिए। परोपकारिणः बुभुक्षितेभ्यः अन्नं ददाति, परोपकारी व्यक्ति भूखे व्यक्ति को अन्न देते हैं। छात्राः पठितुं गुरु समीपम गच्छन्ति, छात्र पढ़ने के लिए, पठितुं मीन्स पढ़ने के लिए, गुरु माने गुरु के, समीपम मीन्स समीप, नियर, नजदीक, गच्छन्ति जाते हैं। छात्र जो होते हैं पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? गुरु के पास जाते हैं। धनाढ़याः जनाः, बहुत अधिक रुपये पैसे वाले लोग, जन, परोपकाराय एव दानम ददाति, परोपकार के लिए, परोपकार में ही जीते मरते हैं, अपने पैसों को दान दे देते हैं, गरीबों को अर्पित कर देते हैं। तो हमें इस तरह की भावना बच्चों रखनी चाहिए। बहुत सुंदर पाठ रहा, शिक्षाप्रद पाठ है। इसका शब्दार्थ मैं PDF के माध्यम से फिर आगे भेजूँगा। आप लोगों से मैं ये बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि आप लोग ध्यानपूर्वक इसका अर्थ अपने जेहन में रखेंगे, याद रखेंगे। इसका समरी भी बाद में मैं प्रेषित करूँगा। तो हम आशा करेंगे
कि आप लोग इसे याद करेंगे। फेयर पर भी इसे सुंदर हैंड राइटिंग में, सुंदर लिखावट में लिखेंगे। शब्दार्थ आगे और प्रश्न उत्तर बताऊंगा। तब तक के लिए बच्चों, थैंक यू सो मच।